हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करेंगे उन खबरों पे जो अभी कुछ दिन पहले से ट्रेंड कर रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी का नाम ड्रैगन था और इस मूवी का प्रोटैगनिस्ट शिवा नहीं बल्कि रूमी नाम का कैरेक्टर होने वाला था जिसे रणबीर ही प्ले करते हैं, बट फिर इसका नाम शिवा से चेंज कर दिया गया। तो क्या ये न्यूज़ सच है और अगर सच है तो अब इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे हम आज वो जानेंगे एंड एक फैक्ट चेक करेंगे इन सभी रूमर्स का। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो जैसे जैसे ब्रह्मास्त्र के दिन नज़दीक आ रहे थे वैसे ही एक से एक खबरें और रीजंस निकाले जा रहे हैं इस मूवी को बॉयकॉट करने का, जिनमें से मोस्टली एक्टर्स और बॉलीवुड के पास्ट से कनेक्टेड थे। बट इन सब के बीच एक खबर आई जो स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड थी एंड सच में ये क्लेम बड़ा इम्पैक्ट वाला हो सकता है अगर ये सच है तो। और वो क्लेम सामने ये निकल करके आया कि ब्रह्मास्त्र मूवी का एक्चुअल नाम ड्रैगन रखा गया था और मूवी के प्रोटैगनिस्ट रूमी नाम का होने वाला था। तो अब हम ये जानते हैं कि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ। अब अयान मुखर्जी के अकॉर्डिंग वो इस प्रोजेक्ट पे 2016 से काम कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली सच भी है। तो क्या 2016 में इस मूवी का नाम ड्रैगन रखा गया था? अब इसके लिए अगर तुम मूवी के प्रोड्यूसर करण जौहर के ट्विटर को खंगालोगे तो 11 अक्टूबर 2017 को करण ने ट्वीट किया था और ऑफिशियली ये सबको बता दिया था कि वो और अयान मुखर्जी मिलकर एक मल्टीपल मूवीज वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसका पहला इंस्टॉलमेंट का नाम ब्रह्मास्त्र होगा। तो हम यहीं से देख सकते हैं कि मूवी का नाम ब्रह्मास्त्र 2017 से ही रख दिया गया था। तो फिर क्या ये सारे रूमर्स जो निकल कर आ रहे हैं वो गलत हैं? एक्चुअली नहीं, वो रूमर्स गलत नहीं हैं। अब वो कैसे, वो देखो। तो जैसा कि उस करण जौहर वाले ट्वीट में हम साफ साफ देख सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी का एक्चुअल रिलीज डेट था 2019 में, यानी उस मूवी को 3 साल डिले करा गया, जिसका रीजंस ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा चेंजेस थे जो मूवी में किए जाने वाले थे। अब वो चेंजेस क्या थे उसका थोड़ा बहुत हिंट दे दिया अयान मुखर्जी ने अपने 2019 के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में एंड यही पोस्ट अब ब्रह्मास्त्र के ताबूत में कील ठोंक गई। तो बात है 10 मार्च 2019 की, जब अपने इंस्टाग्राम पे अयान मुखर्जी ने एक पोस्ट शेयर किया रणबीर के पिक के साथ। अब उस पोस्ट का कैप्शन ना वाकई ध्यान देने लायक है। पोस्ट पे लिखा गया था, रूमी First he was Rumi with long hair. This image is from an early look test for the movie. Rumi said, "Love is the bridge between you and everything, and that feeling is the foundation we started building the protagonist of this movie on. But then there was new inspiration, newer thoughts. Dragon became Brahmastra. We gave Ranbir a haircut, and Rumi became Shiva." तो 2019 का ये पोस्ट और इसका कैप्शन सीधा ये कंफर्म कर डाला कि जो मूवी आज ब्रह्मास्त्र नाम से रिलीज करी जा रही है उसका असल नाम ड्रैगन था और जिस प्रोटैगनिस्ट को आज आप देख रहे हैं शिवा नाम से, वो एक्चुअली रूमी होने वाला था। और इन सभी बदलाव का कारण दिया गया कुछ न्यू इंस्पिरेशन और न्यूअर थॉट्स को। तो अब सवाल आता है कि जब ये मूवी ड्रैगन नाम से बनाई जा रही थी और हीरो शिवा नहीं रूमी था, तो क्या उस वक्त ये मूवी का कॉन्सेप्ट कल्चरल ही था या कुछ और? तो इसका जवाब हमें मिला जब 15 दिसंबर 2021 को इस मूवी का मोशन पोस्टर लॉन्च करा गया था। तब मीडिया से अपने एक इंटरव्यू के दौरान अयान मुखर्जी ने खुद ये बताया कि जब मूवी बननी शुरू हुई तो मैंने इसका टाइटल ड्रैगन रखा क्योंकि मेन कैरेक्टर के पास फायर पावर्स थे, इसलिए मैंने ड्रैगन नाम सोचा था। बट ये मूवी का कॉन्सेप्ट शुरू से ही इंडियन कल्चर और हिस्ट्री पे बेस्ड थी। ध्यान से सुनना, मूवी का कॉन्सेप्ट शुरू से ही इंडियन कल्चर और हिस्ट्री पे बेस्ड थी। ये रहा अयान मुखर्जी का एक्चुअल स्टेटमेंट। देखो, उन्होंने कहा था, व्हेन ड्रैगन वाज द टाइटल ऑफ द फिल्म दैट टाइम वी हैड नो थॉट अबाउट इट. शिवा इन द फिल्म हैज द पावर ऑफ फायर, सो आई रोट द नेम ड्रैगन इन द स्क्रिप्ट. बट द film was always rooted and inspired by Indian culture and history. So when the time came to give the title, Brahmastra was always the right title for the film. तो ये तो अब जाहिर है कि 2019 के डीले के बाद जो भी नए इंस्पिरेशन और आइडियाज आए वो रीजन बने इसके कैरेक्टर चेंज का एंड ऑफ कोर्स टाइटल चेंज का भी। तो ये तो कंफर्म होती है कि हाँ, ब्रह्मास्त्र मूवी का नाम पहले ड्रैगन होने वाला था और मेन कैरेक्टर शिवा नहीं बल्कि रूमी होता। बट अब ना बात करते हैं इसके इम्प्लीकेशंस पे। तो सेगमेंट नंबर 2, अब इस न्यूज का क्या इफेक्ट होगा। अब देखो यार, इनिशियली ना मैं भी इस रूमर को बकवासी मान रहा था कि यार लोग कुछ भी कहीं से भी निकाल रहे हैं, बट ऑफ कोर्स ये रूमर ध्यान खींचने वाला तो था एंड अब तो ये रूमर नहीं बल्कि कंफर्म फैक्ट है कि प्रोजेक्ट में चेंजेस किए गए हैं। तो अब इस पे मुझे लगता है कि यार क्यों बॉलीवुड, क्यों तुम हर बार लिटरली हर बार एक ही तरह की बेवकूफी
कैसे कर सकते हो यार। तुम सबको याद होगा गाइज, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में कहा था कि जब तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे इन सिंबोलिज्म्स पे तुम्हारी मार लेते हैं तो फिर इन्हें इन चीजों को बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए ना। मूवी का नाम ड्रैगन होने से कोई मैटर नहीं है, ना ही प्रोटैगनिस्ट का नाम रूमी होने से। मैटर इस पे आ जाती है कि ये मूवी का कॉन्सेप्ट पहले भी यही था जब प्रोटैगनिस्ट रूमी होने वाला था। अब जब सब लोग जानते हैं कि ये चीजें आज के डेट में कितनी सेंसिटिव बन चुकी है तो फिर इन्हें ये बात अंदर ही दबा देनी चाहिए थी। इफ दे आर वांटिंग टू ग्रो देयर फ्रेंचाइजी इन करंट सिनेरियो इन इंडिया, वैसे भी बॉलीवुड की इमेज एक लिटरली नोज डाइव मार चुकी है जिसपे इनके टंटे खत्म नहीं हो रहे बल्कि एक के बाद एक ऐड होते जा रहे हैं। इनकी एक गलती, लिटरली एक गलती कितना गंदा बैकफायर कर रही है आज के डेट में, इस बात का इल्म इन्हें नहीं हो रहा। लोग तो बैठे हैं यार कि उन्हें बाल की खाल उतार के इनकी फाड़ देने का मौका मिल जाए, एंड ये लो मिल गया वो पॉइंट। अब इस पॉइंट का तूल पकड़ के इस मूवी को इतना घसीट दिया जाएगा कि इनके रास्ते लग जाएंगे। एंड सीरियसली मैं बाकी स्टेट्स का तो कह नहीं सकता, बट आई डोंट नो व्हाई मेरे होम डिस्ट्रिक्ट के लिटरली सारे हॉल्स खाली जा रहे हैं यार। बॉलीवुड को एक बार समझनी चाहिए, लोग यहाँ 10-12 साल पुराने ट्वीट्स खोद के निकाल देते हैं, तो ये तो अयान मुखर्जी की 3 साल पुरानी पोस्ट ही थी। इन्हें वाइट वॉश करने के लिए यही कह देना चाहिए था कि हाँ भाई ड्रैगन नाम था, रूमी नाम था। बट वो प्रोजेक्ट के टेस्ट सीक्वेंसेस देखने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि उसमें उतना दम नहीं था, जिसके बाद हमें नए इंस्पिरेशन और आइडियाज मिले, जिसके बाद हमने पूरे प्रोजेक्ट को रीराइट कर डाला नए कॉन्सेप्ट के साथ। और तब जब हम इंडियन कल्चर से इंस्पिरेशन उठाए तब हमने प्रोजेक्ट का नाम और कैरेक्टर चेंज कर दिए। यानी जो ब्रह्मास्त्र प्रोजेक्ट है और जो पुरानी वाली ड्रैगन थी उसमें कोई लिंक नहीं। अगर ये काम कर देते और ये कह देते ना, देन इनके बचने के कुछ चांसेस होते हैं। बट इन्हें खुद को फॉरवर्ड रखने का जो आदत है ना, वो इन्हें घसीट दिया दोबारा। अब कोई कितना और अब क्या ही डिफेंड करे यार, तुम ही मुझे बताओ। ये लिटरली पॉइंट खुद दे आते हैं कि हाँ भाई मार लो हमारी बात तो सही है। बताओ तो अब आप ही सब बताओ यार कि आपको क्या लगता है कि ब्रह्मास्त्र अपने परफॉर्मेंस को बनाए रख पाएगी या नहीं। जो भी है यार एक बार ट्राई कर ही लो मैं तो कहूँगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसे अंधाधुन बोलने से अच्छा है कि आप एक बार देख लो, उसके बाद एक ठोस कॉन्क्रीट ओपिनियन बना लो। और हाँ, आपको मूवी कैसी लग रही है ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। पीस।